दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जब हम लाइट से अंधेरे की ओर आते हैं तो हमें कुछ देर दिखाई क्यों नहीं देता? और क्या आपको पता है कि हमें हिचकियाँ क्यों आती है? और क्या आप जानते हैं कि इंसान केवल दो ही डर के साथ पैदा होता है? और क्या आप हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी और बड़ी सेल के बारे में जानते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े इंसान तक हर कोई अपनी पलकें झपकाता है, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि बच्चे और एडल्ट की ब्लिंक करने की रेट में एक माइनर नहीं बल्कि मेजर डिफरेंस है। जी हाँ दोस्तों, एडल्ट इंसान बच्चों के कंपैरिजन में 5 टाइम्स ज्यादा आंखें ब्लिंक करते हैं। और साइंस की माने तो बच्चे 1 मिनट में मुश्किल से 1 या 2 बार और एडल्ट्स कम से कम 10 बार अपनी आईज को ब्लिंक करते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों 1989 में द अमेरिकन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में पब्लिश हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग लेफ्ट हैंडर होते हैं, यानी कि जो लोग अपना सारा काम लेफ्ट हैंड से करते हैं, वो राइट हैंड लोगों की तुलना में तकरीबन 9 महीने कम जीते हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दुनिया की ज्यादातर चीजें राइट हैंडेड लोगों के हिसाब से ही बनाई जाती है, जिसके कारण लेफ्ट हैंडर लोगों को जीने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और लेफ्ट हैंड वाले लोगों में किसी भी तरह के एक्सीडेंट होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, जिनसे उनकी मौत भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों आपकी जुबान में मौजूद रिसेप्टर्स की हेल्प से ही आपको किसी भी चीज के टेस्ट का पता चलता है। अगर जुबान ही ना हो तो टेस्ट का पता लगना इम्पॉसिबल है। अगर आपको अपनी जीभ देखकर ऐसा लगता है कि उसका हर एक पार्ट एक अलग तरह के टेस्ट को महसूस करने के लिए बना है, तो आपका ये सोचना बिल्कुल ही गलत होगा। हाल ही में की गई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जीभ के हर पार्ट में हर तरह के टेस्ट जैसे खट्टा, मीठा और तीखे को सेंस करने की क्षमता होती है। और हम आपको ये भी बताते चले कि मेल्स की ही जुबान फीमेल्स की तुलना में ज्यादा लंबी होती है। मेल्स की टंग का साइज 3.3 इंच और फीमेल्स की टंग का साइज 3.1 इंच होता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों क्या आपको पता है कि मच्छर से मौत होने के लिए एक इंसान को अपने आप को 2 मिलियन मच्छरों से कटवाना पड़ेगा? लेकिन ऐसा अब आखिर कोई क्यों ही करेगा? पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि एक मच्छर आपकी ह्यूमन बॉडी से 0.01 ml तक ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ब्लड लॉस से मौत होने के लिए आपको 2 मिलियन मच्छर लगेंगे। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों आपके फिंगरप्रिंट आपकी सबसे अनोखी चीज है। आपकी उंगलियों की जैसी लकीरें इस दुनिया में और किसी भी इंसान के पास नहीं है। अगर आपका कोई जुड़वा भी होता तो भी उसके फिंगरप्रिंट आपसे अलग ही होते। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आपकी उंगलियों की ही तरह आपकी जुबान भी बहुत ही यूनिक होती है। अगर आप अपनी जुबान का प्रिंट करो तो वो भी दुनिया में किसी से भी मैच नहीं होगा। अब देखना रोमांचक होगा कि कब वो दिन आता है जब हम सभी अपना फोन अपनी जुबान से अनलॉक कर रहे होंगे। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों अगर हम अपने लंग्स को बॉडी से बाहर निकालकर पानी में डाल दें तो वो पानी पर तैर सकते हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम चाहे कितनी भी सांस अंदर या बाहर छोड़ें, हमारे लंग्स में हमेशा 1 लीटर ऑक्सीजन जमा रहती है, जिसे रेसिड्यूल लंग वॉल्यूम भी कहते हैं। और यही कारण है कि हमारे लंग्स पानी पर तैर पाते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों अगर आप गहरी नींद में सो रहे हो और एक गंदी बदबूदार चीज आपकी नाक के पास रख दी जाए या कोई बहुत अच्छी खुशबू आपको सूंघाई जाए तो क्या आप जाग जाओगे? हाल ही में की गई एक स्टडी में सोते हुए लोगों को हिलाकर, शोर मचाकर और आंखों पर लाइट मारकर जगाने की कोशिश की गई तो सभी जाग गए। लेकिन दोस्तों जब उनके नाक के पास किसी चीज को रखकर उसे स्मेल कराया गया तो उनमें से कोई भी नहीं जागा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों जैसे एक घर का निर्माण ब्रिक्स यानी ईंटों से होता है, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी भी करोड़ों सेल्स से मिलकर बनी है। लेकिन दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी बॉडी में सबसे बड़ी और सबसे छोटी सेल कौन सी है? असल में दोस्तों मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी की सबसे छोटी सेल मेंस के लोअर बॉडी में मौजूद स्पर्म है और सबसे बड़ी सेल फीमेल के एग्स यानी कि अंडाणु है।
और दोस्तों ये एग्स इतने बड़े होते हैं कि आप इन्हें अपनी नेक्ड आई से बिना माइक्रोस्कोप के भी आसानी से देख सकते हो। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जब हम लाइट से अंधेरे की तरफ जाते हैं तब हमें कुछ देर दिखाई क्यों नहीं देता? असल में दोस्तों हमारी पुतलियां लाइट के अकॉर्डिंग अपनी साइज को बड़ा या छोटा कर सकती है। जब हम ज्यादा लाइट वाली जगह पर होते हैं तो आइरिस थोड़ा सिकुड़ा हुआ और छोटा होता है, लेकिन दोस्तों जब हम अंधेरे में जाते हैं तो उसमें थोड़ा फैलाव या इंक्रीमेंट होता है। आइरिस के बड़े होने और आंख में कम लाइट में भी पहले के कंपैरिजन में ज्यादा लाइट एंटर करती है, जिस कारण हमें अंधेरे में भी थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है। लेकिन दोस्तों आइरिस का अचानक से बड़े से छोटा होना और छोटे से बड़े होने में कुछ टाइम लगता है। तो जब हम तेज धूप से कम उजाले वाले एरिया में जाते हैं तो आइरिस एकदम से इंक्रीज नहीं कर पाते और हमें धुंधला सा दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों हिचकी तो आपको भी कभी न कभी जरूर आई होगी और फिर आपने पानी पिया होगा तो हिचकी चली गई होगी। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि हमें हिचकियाँ क्यों आती है? दोस्तों जल्दी जल्दी खाना खाने से या नर्वस होने से, या फिर काफी सारे लोग बोलते हैं कि जब हमें कोई याद करता है तो हिचकी आती है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हिचकी का संबंध आप जहाँ रहते हो वहाँ के टेम्परेचर से भी है। असल में दोस्तों अगर आप 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले प्लेस से 20 डिग्री सेल्सियस वाली जगह पर जाते हो तो हिचकियाँ स्टार्ट हो जाएगी। सडन टेम्परेचर चेंज हिचकियों को जन्म देता है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों डर एक ऐसी चीज है जिससे हर इंसान कभी न कभी जरूर परेशान होता है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारे ज्यादातर डर साइकोलॉजिकल होते हैं, जिनका रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल किसी को पानी में जाने से डर लगता है, तो किसी को स्टेज पर स्पीच देने से, तो किसी को अंधेरे से। और दोस्तों ये सारे इमेजिनरी फियर है, ये सब हमारे दिमाग की उपज है। तो दोस्तों फैक्ट ये है कि एक इंसान केवल 2 ही डर के साथ पैदा होता है। पहला तेज आवाज का डर एंड सेकंड गिरने का डर। बाकी डर इंसान खुद क्रिएट करता है। और दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि किसी चीज का डर खुद उस चीज से ज्यादा डरावना होता है। तो दोस्तों अगर आपको भी किसी चीज का डर लगता है तो डटकर उसका सामना करो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको कौन सा फैक्ट सबसे अमेजिंग और मजेदार लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। और आगे भी ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।